बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत। ध्यान और साधना सर्वोच्च विधि है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों, रोगों से निवारण के लिए सबसे उत्तम विधि है। और इसी के द्वारा चौरासी लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से बार बार के मुक्ति का भी रास्ता यही है। दरबार ने जो आपको शुद्ध और पवित्र करके यहाँ तक पहुँचाया है, तो उसका उद्देश्य इतना है कि आप ध्यान और साधना का जो सुगम रास्ता है, एकदम सुगम सरल रास्ता, इसको अपने जीवन में उतार लो। क्योंकि अब कोई अवरोध आपके सामने नहीं है जो आपको ध्यान साधना से रोके। ध्यान साधना से रोकने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि जब तक दरबार आप नहीं आए थे और जो स्थिति थी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, उसमें ध्यान साधना होती नहीं है, हो भी नहीं सकती। क्योंकि ध्यान साधना तो आप करना चाहते हो, लेकिन बीच में कोई आपके शरीर का दुरुपयोग करता है और आप ध्यान साधना से आप वंचित रह जाते हो। आप सोचते हो मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, कोई और देख रहा होता है, कोई और कर रहा होता है, और आप एक कठपुतली बने रहते हो पूरे जीवन, पूरे जन्म भर, पूरी जीवन यात्रा में। शरीर छोड़ते समय पता लगता है कि मैं सिर्फ कठपुतली था और हमारे शरीर का किसी अन्य नकारात्मक शक्तियों ने सिर्फ दुरुपयोग किया और खाली हाथ वापस जा रहे। बहुत इल्यूजन, बहुत भ्रम, लोग भ्रम पाले रहते। पहले आप में से बहुत लोग कहते थे गुरुजी आप सपने में आए, आपने ये बात किया, ये कहा, वो कहा। बहुत लोगों की ऐसी आसुरी शक्तियां रहती थी कि देखिए गुरुजी आप सपने में आए थे, आपने कहा था दरबार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ तुमको हमने एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य दिया, मज़े करो घर में। अब वो मान लिए बेचारे कि हमको तो गुरुजी ने घर में आके एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य दे दिया। तो आसुरी शक्तियों का प्रयास रहता था किसी तरह से दरबार जाने से रोका जाए, दरबार ना पहुंचने पाए ये व्यक्ति, इसको इतने भ्रम में रखा जाए। तो दरबार ने वो व्यवस्था ही हटा दी। ध्यान से सुनो, अब आप कभी भी सपना देखोगे, ध्यान रखना, अगर कोई गलत शक्ति आपको भ्रमित करना चाहती है तो मेरा सारा रूप तो आपको दिखेगा, लेकिन मेरा चेहरा आपको नहीं दिखेगा। हमारा चेहरा नहीं दिखे तो समझ लेना कि कोई भ्रमित कर रहा है,
और आपको मेरा चेहरा भी दिखे रूप के साथ, तो समझ लेना आपको सही संदेश दरबार दे रहा है। तो दरबार ने इस तरह से भ्रम समाप्त किया। तो भ्रम या जागृति, इस संसार में दो ही चीजें हैं, तीसरी है नहीं। या तो भ्रमित व्यक्ति हैं, भ्रमित मानव है, और या फिर जागृत मानव है। या तो अच्छा है या बुरा, या हाँ है या ना, इसके बीच में कुछ नहीं होता। इसके बीच में सिर्फ परिभाषा होती है। अपनी बात को केवल एक्सप्लेन करने का एक बीच का रास्ता होता है, मोटिवेट करने का। बाकी हाँ या ना, यही दो शब्द रहते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे। 15वें लेवल में जो लोग पहुँच गए, किधर बैठे, हाथ उठाएं जरा। बढ़िया है। खास तौर से आप लोगों से, आप लोग ध्यान साधना के उस मुकाम पर हैं जो टर्निंग पॉइंट, जहाँ से बहुत आगे की यात्रा बहुत सुगम तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप लक्ष्य बना लेंगे तभी होगा, ध्यान रखो। प्रतिदिन साधना है। सारे काम